नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम लोग परसेंटेज के लेक्चर नंबर 5 की चर्चा करने वाले हैं और ये इसकी प्रैक्टिस क्लास है। इसके पहले 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर में बिल्कुल बेसिक सीखा था इसका कि कैसे हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू बनते हैं, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते हैं। और पिछली 2 क्लासों में हम लोगों ने परसेंटेज की ढेर सारी प्रैक्टिस की हुई है और आज भी आपकी प्रैक्टिस क्लास है। ढेर सारे आपके लिए क्वेश्चन इकट्ठा किए हैं। जैसे आप पहला प्रश्न देख रहे होगे, एसएससी सीपीओ 2023 में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे हो एसएससी फेज 12 में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे होगे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन हो जो इंपॉर्टेंट हो सकता है या कहीं आया हो, जैसे सीजीएल टीयर 2 यानी मेंस में आया हुआ प्रश्न है। अगला आप देख रहे होगे एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे होगे डीपी कांस्टेबल यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। एसएससी सीएचएसएल यानी जितने भी प्रश्न इकट्ठा करते हैं कहीं ना कहीं आपका एग्जाम में पूछा गया होता है, तो आप समझ ही रहे होंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक हमेशा की तरीके फिर से आप एक बात बोल रहे हैं आपसे कि कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ताकि हम लोगों को जो प्रैक्टिस है ना मैथ की वो थोड़ा अच्छी तरीके से हो सके। केवल मैथमेटिक्स देखने से नहीं आती है। और पहला काम आप कीजिए क्या कि सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न आगे। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, इसके पहले वाले लेक्चर में 10 नंबर तक कंप्लीट कर चुके थे। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप विजिट कीजिए। फिलहाल में देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर क्या लिखा हुआ है। ध्यान से पढ़ो और खुद से करने का प्रयास करो। कह रहे हैं यदि रवि की आय का 30% सुरेश की आय के 40% के बराबर है। समझो 2 व्यक्ति हैं आपके, एक है रवि, इसका जो 30% है, एक और दूसरा व्यक्ति क्या है? सुरेश। ध्यान से एक एक चीज को समझते रहना। दूसरा है सुरेश और इसका जो है वो 40% है। कह रहे हैं रवि की आय का 30% सुरेश की आय के 40% के बराबर। बस यही इंपॉर्टेंट बात हो गई। यानी रवि को आर से डिनोट करते, इसका जो 30% है भाई साहब वही सुरेश यानी यस इसके 40% के बराबर है। तो सभी लोग जानते हो जब भी परसेंटेज हटता है नीचे कितना हो जाएगा? 0 यानी डबल 0 यस इंटू यहाँ से 40% हटाओगे डबल 0, 100 से ये 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 3r बराबर हो जाएगा 4s। अगर रवि के नीचे हम सुरेश को ले आए तो इधर 4 के नीचे 3 आ जाएगा। पहले आप इतनी बात बताओ ये समझ में आई कि नहीं? कॉपी में साथ साथ नोट करते हुए चले, क्वेश्चन लिखो और उसका सोल्यूशन लिखो, ताकि आने वाले एग्जाम में जब भी आप कभी रिवीजन करो तो उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से आप सारे प्रश्न आपके पास इकट्ठे हो सके। क्लियर? दूसरी चीज समझते हैं। अब कह रहा है तो रवि की आय का 50%। अब यहां देखोगे आप भाई साहब, जो रवि की आय है वो 4 है और जो सुरेश की आय है वो 3 है। कह रहे हैं रवि की आय का 50%। सभी लोग जानते हैं कि जो 50% होता है वो आधा होता है। 50% का मतलब क्या होता है? आधा। तो अब रवि की इस समय आय कितनी है? 4। तो जब 4 का आधा करोगे भाई साहब तो कितना हो जाएगा? 2। फिर कह रहे हैं जो रवि की आय का 50% है सुरेश की आय के कितने प्रतिशत के बराबर है? अब यहां पर समझो, यानी इसका आधा इससे तुलना करनी है आपको। तो कितना आसान प्रश्न होने वाला है। कह रहा है रवि की आय का आधा, 50% का मतलब क्या हुआ? आधा। इसकी 4 है तो इसकी 2 होगी। कह रहा है ये जो 2 है ये 3 का कितने प्रतिशत है? परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ध्यान से समझो, 2/3 अगर हम यहाँ पर 100/3 अलग लिख लें और यहाँ पर 2 अलग लिख लें, परसेंटेज अपनी जगह पर है। सभी लोग भली बात जानती हो 100/3 भाई साहब क्या होता है? 33 सही 1/3 और मल्टीप्लाई 2%। हमने आपको पहले दूसरे लेक्चर में इसी वजह से बेसिक सिखाया था, परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करेगा, वो चीज आपको याद है। 100/3 क्या लिखवाया था हमने? 33 सही 1/3। लेकिन यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, तो आप भी 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 33 की जगह 66 हो जाएगा। 66 सही 2/3% इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। फिर से समझ लीजिए, मजेदार प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। कह रहा है यदि रवि की आय का 30% सुरेश की आय के 40% के बराबर है, अर्थात ये हुआ कि रवि 30% सुरेश 40%। कह रहा दोनों बराबर है तो इक्वल का चिन्ह लगा दिया। इसको हल करके रवि और सुरेश का अनुपात निकाल लिया। अब कह रहा है जो रवि की आय है उसका 50%, सुरेश की आय का कितना है? तो रवि के इस समय आय है 4, 50% मतलब आधा कर दीजिए, तो 4 का आधा करोगे 2। कह रहा है जो ये रवि की आय है, अब ये सुरेश की आय का कितने प्रतिशत है? तो वो है 66 सही 2/3%। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगला प्रश्न करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से पढ़ो, कॉपी में नोट करो और करने का प्रयास करो। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो लिखा हुआ है यदि किसी संख्या का 70% में
शेष 170 घटाया जाता है तो शेषफल 70 आता है। कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। देखो जब भी इस प्रकार के संख्याओं वाले प्रश्न आए, स्टार बना के अपने कॉपी में लिख लेना, जब भी संख्याओं पर आधारित प्रश्न आए तो कभी भी संख्या को x ना मानना, हमेशा मानो 100x। क्या मानो? हमेशा 100x। उसका फायदा हम बता रहे हैं। जैसे जब भी भाई साहब आप 100 पर किसी चीज को मानते हो, जैसे हम कहते हैं 100 का 70%, तो आपको पता 70, 100 का 80%, 80, 100 का 90%, 90, 100 का 10%, 10, 100 का 20%, 20, तो हमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी आराम रहती है। हमेशा जब भी संख्याओं वाले प्रश्न आए तो आप x या y मत मानिए, 100x, 100y, 100z जितनी भी संख्या हो इस टाइप से मानिए। इतनी बात समझ गए? अच्छा, उसके बाद की कहानी समझो। हमने माना 100x, कह रहे किसी संख्या का 70%। अब 100x का जब 70% निकालोगे तो 70x हो जाएगा। बोलो। उसके बाद में कह रहा है उसी से 70 घटाया जाता, तो आप इसमें 70 घटा दो। शेषफल कितना आता है? 70, तो वो भी 70 हो गया। इसको आप हल करके x का मान निकालो, तो 70, ये -70 जब उधर जाएगा प्लस का 70 हो जाएगा। ये हो जाएगा भाई साहब 70x बराबर 140, 0 से 0 कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2। अगर आपने x माना होता तो आंसर हमारा 2 होता, लेकिन आपने क्या माना था? 100x। संख्या निकालने के लिए क्या करोगे? आपने जो भी संख्या मानी थी, आपने मानी थी 100x, तो यहाँ पर 100 इंटू और x का मान कितना है? 2, तो 100 का जब 2 में गुणा करोगे तो ये भाई साहब कितना हो जाएगा? 200। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बोलो, चीजें समझ में आई? ये एसएससी फेज 12 में पूछा गया प्रश्न है। फिर से समझ लो, हमने कहा कभी भी भाई साहब संख्या वाला प्रश्न आए तो आप एक काम कीजिए, केवल एक काम, x y नहीं मानना है, 100x 100y मानना, जो भी आपका मानो। अब यहाँ पर हमने संख्या को क्या मान लिया? 100x। अब 100x का 70%, तो 70x हो जाएगा। 70 घटाना है तो 70 को घटा दिया और 70 ही बचता है, तो इधर भी 70, माइनस का 70 उधर गया, प्लस का 70 और 70 140, तो x का मान 2 आ गया। अगर आपने x माना होता तो आंसर 2। क्लियर? आपने माना क्या था? 100x, तो यही x का इसमें गुणा करा दोगे 200 आ जाएगा। क्लियर? चीजें अच्छी लग रही हो ना? तो कमेंट बॉक्स में दिल बना के फेंक दीजिए फटाफट सब लोग। और दूसरी बात, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। समझो, क्वेश्चन नंबर 13 का लिखे। आज सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और हमेशा की तरीके वो भी प्रश्न लाते हैं जो आपके लेटेस्ट में इस टाइम एग्जाम में बन रहे हैं। जैसे लिखा है, जब पहली संख्या का 50% दूसरी संख्या के 80% से घटाया जाता है। समझो, पहली संख्या का 50% हमने क्या माना? फिर से कोई काम कर दो, माना पहली संख्या, हमने बताया संख्या वाला क्वेश्चन है, 100x मान लो, और दूसरी संख्या क्या मान लो? दूसरी संख्या 100y मान लो। पहली संख्या 100x मान ली और दूसरी संख्या 100y मान ली। अब इसमें कंडीशन लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है पहली संख्या का 50%, अब 100x का 50% 50x तो होएगा, और कह रहा है दूसरी संख्या का 80%, दूसरी का 80%, तो ये 80y हो जाएगा। 100 इसी वजह से मानते कि आपको ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। 100 से आपका 50% गया तो 50 कर दो, 80% गया तो 80 कर दो। फिर कह रहा है 80% से घटाया जाता है, यानी ये जो 50x है इससे घटाया जाता है, तो ऐसे लिख लीजिए इसको 80y माइनस 50x। क्या लिखोगे? 80y माइनस 50x। फिर आगे जितना क्वेश्चन का है पढ़ते जाओ, करते जाओ, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। जब पहली संख्या का 50% दूसरी संख्या के 80% से घटाया जाता है तो परिणामी पहली संख्या का, अब परिणामी कह रहा है तो इक्वल लगा दो पहली संख्या का, यानी पहली संख्या क्या आपने मानी थी? 100x। पहली संख्या का 2/5वां भाग हो जाता है, इसका भाई साहब कितना हो जाता है? 2/5वां भाग, यानी 2/5 को मल्टीप्लाई कर दो। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का लगभग परसेंटेज में कितना है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न होने वाला है और उतने ही मजेदार तरीके सिखाएंगे। फिर से समझ लो, हमने आपसे कहा भाई साहब जब भी संख्या वाले प्रश्न आए आपको एक काम करना है, 100x मानना है, 100y मानना है, 3 संख्या हो 100z मान लो। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जब पहली संख्या का 50% का मतलब जब 100x का 50% मतलब आधा, तो 50x हो गया। दूसरी का 80% तो 80y हो गया, क्योंकि 100y माना था। कह रहा है दूसरी 80% से घटाया जाता, तो जिससे घटाते हैं तो 80y पहले करना पड़ेगा माइनस 50y। कह रहा है तो पहली संख्या का, यहाँ पर समझो, कह रहा है तो पहली संख्या आपने क्या मानी है? 100x। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, ये आपको निकालना है। तो एक काम करो, पहले इसको 5 से निपटा दो, तो 20 पंचे 100, ये 20x हो जाएगा। ये हो जाएगा भाई साहब 80y माइनस 50x बराबर उधर हो जाएगा 20 दूनी 40x। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? 50 उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 80y बराबर 40x,
और प्लस कितना हो जाएगा 50x, 50 40 कितना होता है 90, तो 80y बराबर हो जाएगा भाई साहब 90x, और 0 से 0 निपटा दोगे। तो यहाँ पर अगर थोड़ा आप स्मार्ट तरीके से चीजें समझ पा रहे होगे तो ये अगर y के नीचे x ले आए तो उधर 9 के नीचे 8 चला जाएगा, यानी y बटे x या y अनुपात x आ गया 9 अनुपात 8। अब क्वेश्चन को पढ़ो, कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो जिसका पूछते हैं अब आपने पहली संख्या x के रूप में माना था, तो पहली संख्या x यानी 8, ये जो कह रहा 8 है जो ये दूसरी संख्या यानी 9 का कितने प्रतिशत है, तो बस परसेंटेज यहाँ पर कर दो। अब देखो ध्यान से 8 को अलग कर दो, 100/9 क्या होता है 11 सही 1/9। ठीक, यही तो सिखाया था शुरू में, शुरू की चीजें अगर आप पढ़ रहे होगे ना तो मजा आ रही होगी। फिर से समझो, 800/9 करोगे तब भी वही आएगा, लेकिन हमने कहा थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, 8 को अलग कर लो। 100/9 क्या होता है 11 सही 1/9। अब 8 का अंदर गुना करा दो तो ये हो जाएगा 11 88, ऊपर हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 9, तो 88 सही 8/9%। 88 सही 8/9, तो पहला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर, यानी पहले पर टिक लगा दीजिए। फिर से समझ लो, कह रहा है जब पहली संख्या का 50% दूसरी संख्या के 80% से घटाया जाता है, संख्याओं वाले प्रश्न है, आप 100x 100y मान लो। कह रहा है दूसरे से घटाना है तो पहली का 50% 50x, दूसरी का 80% 80y, 80 से 50 घटाओ कह रहे तो पहली संख्या का 2/5 हो जाता है। अगर दूसरी संख्या बोलता है तो 100y लिखते हैं यहाँ पर, पहली कह रहा है तो 100x इंटू 2/5, इसको कैलकुलेट करके y/x कितना आ गया 9/8। यहाँ पर उसने कहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का लगभग कितने प्रतिशत, पहली संख्या तो पहले ऊपर लिख लो, पहली x माना था आपने तो x के सामने क्या है 8, 8 को ऊपर 9 के नीचे। अगर उल्टा लिख दे इसको कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, तो 9 ऊपर 8 नीचे मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, पढ़ो और खुद से ट्राई करो। लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो, कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है। दो संख्याएं, एक x मान लो, एक y मान लो, और तीसरी संख्या यानी z मान लो। कह रहा है तीसरी संख्या से 10% और 25%, यानी जो x है वो इससे मान लो 10% अधिक है, और जो y है इससे मान लो 25% अधिक है। पहले तो ये बात बताओ कि समझ में आ रही है कि नहीं, आनी चाहिए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो दो संख्या क्या मान लिया एक्स वाई, तीसरी संख्या क्या मान लिया जेड। कहने का मतलब जो पहली संख्या यानी जो ये एक्स है इस जेड से 10% अधिक है, और जो ये वाई है ये 25% अधिक है। फिर पूछा क्या गया है, कह रहा है तो उन दोनों संख्या होगा यानी शुरू वाली संख्या होगा। तो देखो अगर हम भाई साहब जेड का मान ले 100% के हिसाब से, तो वाई कितना है 50% अधिक है तो ये 125% हो जाएगा, और एक्स 10% अधिक है तो एक्स 110% हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कह रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात, अनुपात आपको निकालना है यानी x अनुपात y निकालना है। तो x का मान है भाई साहब 110%, अनुपात y का मान है 125%। अनुपात में क्या है, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो और इसको काटो 5 से, तो 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, अनुपात ही हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, तो 22 अनुपात 25। पहला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। कुछ नहीं प्रश्नों में भाई साहब देख रहे हो एसएससी सीजीएल टीयर 2 यानी मेंस में आया वो प्रश्न, प्रश्न में कोई दम नहीं, देखते ही सॉल्व करोगे, मन में भी सॉल्व कर सकते हो। समझो ध्यान से, दो संख्याएं थी, एक संख्या 10% अधिक है, 25 किससे, तीसरी से, तो जो 10% अधिक है वो 110 हो जाएगी, और जो 25% अधिक वो 125 हो जाएगी। अब 110 125 आप सभी लोग जानते हो, 5 एक पाड़े कटेगा तो 22 अनुपात 25 आ जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। हर एक प्रश्न मजेदार है अगर आप थोड़ा सा भी समझदार हो। कह रहे दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 61% और 35% कम है। इस बार देखो कम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा अभी किया था, और ये आपका CHSL में आया हुआ है। इसमें फिर तीन संख्या मान लो, एक x मान लो, एक y मान लो, z। अगर इसको आपने 100% माना है तो पहली संख्या 61% कम है। 100 में जब 61% कम करोगे तो ये भाई साहब बचेगा 39%। ठीक, क्योंकि ये कितना कम है, यहाँ पर लिखते जाओ, ये 61% कैसी है, कम है। अच्छा, दूसरी कह रहा 35% कम, ये वाली जो भाई साहब है ये कितनी है, ये 35%, तो 100 में 35 कम करोगे तो ये 65% हो जाएगा। अब समझो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो उसमें अनुपात पूछा गया था, इसमें कह रहा पहली संख्या यानी 39, दूसरी संख्या यानी 65। कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो 100 का मल्टीप्लाई करा दो। जिस संख्या के बारे में पूछता है उसको ऊपर रखते हैं, और जिससे तुलना होती है उसको नीचे रखते हैं। बस यही कभी कभार गड़बड़ हो जाता है, नीचे वाले ऊपर या ऊपर वाला नीचे आपने लिख दिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, है ना। कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। अब बस इसको काट लो, 5 के पहाड़े से काटोगे तो ये हो जाएगा 13, 5 के पहाड़े से काटोगे ये हो जाएगा 2।
अब ये काटोगे 13 तिहाई 39 और 20 तिहाई कितना हो जाएगा भाई साहब 60। तो 60% कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, पहला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, 60% विल बी राइट आंसर। फिर से समझ लो, 3 संख्या इसमें भी थी, कह रहा 2 संख्या एक तीसरी संख्या से 61 और 35% कम है, तो एक 61% कम है तो 39 बचेगी, एक 35% कम है तो 65 बचेगी। कह रहा पहली संख्या, जिस संख्या को बोलो वो ऊपर रखते हैं और जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे रखते हैं, तो 39 ऊपर हो जाएगा 65 नीचे, 39 बच्चे 65 इंटू 100 काटोगे 60% आ जाएगा। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, हर एक प्रश्न बहुत कठिन नहीं है अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा रहे होगे, नहीं तो चीजें यार हमेशा कठिन लगेंगी। कह रहा मान लीजिए x बराबर 6/7, ध्यान से समझो, x बराबर क्या कह रहा है 6/7, और कह रहा y बराबर 1/x, यानी y जो है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी y जो है x का उल्टा, कॉमन सेंस लगाओ आप कि x का मान अगर भाई साहब 6/7 है तो y बराबर 1/6/7 करोगे, ये 7 कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो y बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब 7/6। यानी अब यहाँ पर थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट क्या आ गया, एक का मान देकर और दूसरे में कंडीशन दे दी, तो वही मान उठाकर रख दो, रिवर्स हो जाएगा, यानी उसका कह रहा तो y x से कितना अधिक है, y x से कितना अधिक है। x का मान यहाँ पर कितना दिया गया था भाई साहब, एक x लिख लो एक y लिख लो, x का मान दिया गया था 6/7 और y का मान है 7/6। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा आप अनुपात से लगाओ। ठीक, x का मान जैसे 6/7 और y का मान 7/6। कह रहा है जो y है, y का मतलब ये वाली वैल्यू, कह रहा है x से कितना अधिक है परसेंटेज में, तो रेशियो का रेशियो वाला नियम लगा दो। रेशियो में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का गुणा 6 में करोगे 36, 7 का गुणा करोगे 7 में 49। ठीक, जो चीज ये लिखी है वही चीज ये लिखी, रेशियो में क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी रेशियो रहता है ना। अब 36:49 हो गया। अब क्या कह रहा है कि जो y है x से कितना अधिक है, y इधर वाला है x इधर वाला, ये देखो कितना अधिक है, 36 37 38 39 10 49, यानी ये 13 अधिक है, और कितने से अधिक है 36 से, तो नीचे कर दोगे 36% निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। फिर से समझ लो, कुछ लोगों पल्ले नहीं पड़ा होगा, x का मान दिया गया है 6/7 और मान लीजिए y बराबर 1/x, तो कह रहा y x से कितना अधिक है। अगर x का मान 6/7 और y 1/x है तो उल्टा हो जाएगा उसी का, यानी 7/6। रेशियो का अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते वो भी रेशियो में ही रहता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को बेसिक से मत कीजिए, समय बचाइए थोड़ा। 6/7 और ये 7/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 6 × 6 36 हो जाएगा और 7 × 7 49। कह रहा है y जो है x से कितना अधिक है, कभी अधिक पूछता है कभी कम पूछता है, तो ये देखो जब अधिक पूछ रहा है तो ये कितना अधिक है, यानी 49 में 36 कम करोगे कितना बचेगा 13, और किससे अधिक है 36, तो नीचे कितना हो जाएगा 36, बस इसका गुणा भाग कर लीजिए। अब देखो इसको कितने पार्ट्स काटेंगे, यहाँ पर अगर 2 के पार्ट्स काटेंगे भाई साहब तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 18, फिर 2 से काट दोगे ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25। अब क्या करो 13 का 25 में गुणा करो, तो 25 × 75 का 5 हासिल 7, 25 से कम 25, 25 7 हो जाएगा 32, और नीचे बचा भाई साहब 9, परसेंटेज चिन्ह लगा, परसेंटेज लगाओ, 9 से इसको काटो, 9 तिया 27, 28 29 5 यानी 55 बचा, और ना 6 का 54, 54 के बाद 1 बचा 55 यानी 10 हो जाएगा, फिर 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो लगभग आ जाएगा आपका 36.11%। तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो चीजें कठिन है क्या? अभी भी अगर आपने लाइक नहीं किया तो पहला काम लाइक कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए टूट से ऐसे ही मेहनत करते रहें और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कराते रहें। और जितना हो सके अंत में अपने मित्रों में जरूर शेयर करना। आप लोग सुनते रहते हो लेकिन लास्ट में एक लापरवाही करते हो, शेयर नहीं करते हो, है ना। शेयर लाइक कमेंट ये आते रहेंगे तो हम आपके लिए ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। क्लियर? क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन है रेशियो से क्रॉस मल्टीप्लाई करा के कम ज्यादा जितना भी परसेंटेज पूछे बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, ये भी कुछ उसी टाइप का दिखने में लग रहा है, बाकी पढ़ते हैं समझते हैं क्या है। 17 नंबर कह रहा है एक भिन्न 4/5 को परिवर्तित करके 5/6 कर दिया जाता है। मतलब कोई एक फ्रैक्शन थी 4/5 और इसको बदलकर कितना कर दिया जाता है 5/6। ठीक है, कह रहा है भिन्न में कितना प्रतिशत परिवर्तन किया गया। बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है और उसी तरीके से हम लोग निपटा सकते हैं। यानी था ये और हो गया है ये। ऐसे तो उसमें था एक था 6/7, जब उल्टा है एक दूसरे का तो वो 7/6 हो गया था। मतलब भाई साहब ये कि 4/5 रेशियो 5/6 है। हमने अभी अभी सीखा है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 6 चौको 24 और 5 पंचे 25। अब देखते हैं पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर कह रहा है तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन किया गया। तो देखो अंतर कितने का है, एक का। एक एक चीज को समझना। 24 यानी परिवर्तन का मतलब एक बढ़ गया, तो एक बढ़ गया है 24 से कितना हो गया 25, और कितने से बढ़ा है 24 से, मल्टीप्लाई बाय 100। बस इसको 24 से काट दीजिए। बढ़िया प्रश्न है। पहले 2 से काटोगे 12, ये हो जाएगा 50। 12 से काटो इसको, 12 चौको 48,
दो बचा, दशमलव लगाओगे 20 हो जाएगा, 12 एकम 12, 8 बचा 80 हो गया, और 12 सत्ते 12 छंग 72 लगभग, तो 4.16 है कोई 4.16 या आगे और करते रहोगे तो ये लगभग 4.17, यानी ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। फिर से समझ लो, सार्थक अंकों का रूल आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। पहले तो हम लोगों ने रेशियो लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई का, यानी संख्या थी 24, मल्टीप्लाई कराए, कह रहा है परिवर्तित करके 5/6 कर दिया जाता है, यानी 24 थी कर दिया आपने 25, तो जब 24 से भाई साहब 25 कर दोगे तो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। 1 बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, 24 से, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 को 24 में भाग दोगे तो 4.16 लगभग 4.17 आ जाएगा। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, अगला प्रश्न करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 18, ठीक, बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आप थोड़ा थोड़ा सा चीजें बेसिक से अगर शुरू के लेक्चर तो आपने सबने समझे होंगे या पहले परसेंटेज का भी पढ़ा होगा, तो आज के एक भी प्रश्न आपसे छूटेंगे नहीं और समझ में तो 100% आएंगे, है ना। एकदम बेसिक से आराम से पढ़ाते, कोई जल्दबाजी, कोई एकदम नहीं ताबड़तोड़ तूफान के जैसा है, जल्दी जल्दी स्पीड में शॉर्टकट करके एकदम तनक देर में पूरे क्वेश्चन निपटा दिए, उससे कोई फायदा भाई साहब नहीं होता है। आपको थोड़ी देर तो मजा आ जाएगी ना कि हमारा समय बच रहा है, बहुत जल्दी क्वेश्चन करा दिए, 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करा दिए। आपको पेपर देना है भैया, आप कितनी देर में कर पा रहे हो वो मायने रखता है, हम कितने स्पीड में पढ़ा पा रहे हैं वो मायने नहीं रखता। कई बार हम देखते हैं कमेंट आया करते हैं कि स्पीड में पढ़ाइए थोड़ा, या ढेर सारे क्वेश्चन कराइए, अजीब अजीब तरह तरह प्रकार के कमेंट आते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, आप अपना समय बचाइए। घंटों रील्स देखने में समय व्यतीत करते हो, घंटों बातें करने में समय व्यतीत करते हो, घंटे चैटिंग करने में समय व्यतीत करते हो, वहां आपका लॉजिक नहीं काम करता कि समय बचाओ, पढ़ो, है ना। केवल जब पढ़ने बैठते हो तब इतना देखते हैं 2x स्पीड में पढ़ रहे हैं लोग। हाँ, अच्छी बात है, 2x स्पीड में पढ़ना चाहिए, चीज़ों का रिवीजन कर रहे हो करना चाहिए, लेकिन हमेशा पढ़ाई में जल्दी जल्दी नहीं मचाई जाती है। हमेशा जल्दी जल्दी करोगे, अगर इतना ही समय बचाते हो तो आप पहले की बहुत पहले तरक्की, आप अब तक कामयाब हो गए होते। बहुत से लोग भाई साहब ऐसे होंगे जो आप आज हमको देख रहे होंगे 2-2, 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, किसी का तो एक भी पेपर अभी तक नहीं निकला होगा, है ना, और किसी का तो हर बार पेपर निकल जाता है, कभी फाइनल से रुक जाता है, कभी मेडिकल में दिक्कत हो जाती है, तमाम तरीके की समस्याएं होती हैं। इतना अगर हर एक स्टूडेंट, हर एक भाई मेरे सीरियस हो जाए, जब वो चैटिंग करता है तब सोचे कि हमारा समय बर्बाद हो रहा है, हम समय बचाएंगे, जब वो घंटों अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है तब ये सोचे समय बचाएंगे, जब वो अपने रील्स घंटों देख रहा है तब वो सोचे कि हम समय बचाएंगे, तब तो वो फिर 100% सिलेक्ट हो जाएगा, उसको तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं तब पूरी दुनिया का दिमाग काम करता है कि नहीं, आज हमें समय बचाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। बेसिक भी समझो, शॉर्टकट भी समझो, मजबूत तरीके से आप मैदान में उतरो, तब आप अच्छे सिकंदर कहलाओगे, अच्छे खिलाड़ी कहलाओगे। ये नहीं कि बस शॉर्टकट पढ़ लिया, वहाँ शॉर्टकट है नहीं याद आ रहा है कि लगेगी किस में परसेंटेज में लगेगी कि प्रॉफिट एंड लॉस में लगेगी, अंतर है नहीं समझ में आता है ना। तो इन चीजों का विशेष ख्याल रखिए। फिलहाल में क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुणा कर दिया। देख लो भाई सब जल्दबाजी का नतीजा, अभी आपको सिखाया कि जल्दबाजी खराब चीज होती है, जल्दबाजी करो उतनी नहीं। अब देखो ये कोई महान प्राणी था, कोई भी आदमी हो सकता है, गुणा करवाना था 5/8 से और करवा दिया 8/5 के, इसको यानी अंश बटे हर और हर बटे अंश में अंतर नहीं समझ में आ रहा है, और जब अंतर समझ में नहीं आता तो फिर ऐसी समस्या होती है। तभी जल्दबाजी मत कीजिए, मजबूती से मैदान में उतरिए। कह रहा है एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुणा करा दिया, है ना खतरनाक आदमी। तो जब स्मार्ट तरीके, ज्यादा शॉर्टकट अपनाओगे तो फिर ऐसा ही होता है। गुणा किससे करवाना था, 5/8 से, करवा कितना दिया, 8/5, यानी पैर की जगह पर सर लगा दिया और सर की जगह पर पैर, कर दिया ना उल्टा काम। अब इसने काम उल्टा किया तो पूरा सिस्टम क्वेश्चन का हिल गया। फिलहाल में करते हैं, कह रहा है तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। देखो समझो, अभी बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आप रेशियो यानी अनुपात से निपटाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, तो 5 पंजे कितना हो जाएगा 25 और 8 अट्ठे 64, यानी होना चाहिए था 25, हो गया 64, हो गया ना खेला पूरा। अब ये देखो ये इससे कितना ज्यादा है, तो 25 दूनी 50, 25 10 35 39, ठीक, ये 39 जाता है, या 64 में 25 कम करोगे 39, और किससे ज्यादा है 25 से, मल्टीप्लाई बाय 100। यानी इस व्यक्ति ने काम तो थोड़ा किया, करवाना था 5/8 से, गुणा करवा दिया 8/5 से। ऐसे आपके साथ होगा, मैथमेटिक्स को ज्यादा हल्के में लोगे तो लगेगा ऑप्शन बी सही होगा, उसका सी, सब उल्टा सीधा करके आ जाओगे। तो थोड़ा सा धैर्यपूर्वक चीजें समझना है। ये 25 या 64, 25 64 कितना ज्यादा हुआ 39, किससे ज्यादा है 25 से, बस काट दो इसको, 25 चौको 100, तो ये हो जाएगा भाई साहब कितना 39 × 4 और परसेंटेज बस 4 का गुणा कर दो, 9 चौको 36 का 6 हासिल 3, 4 3 12, 12 3 15, 156%। है कोई ऑप्शन, ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा, यानी 156
56%। बोलो चीजें कठिन है क्या? चीजें बस देख लो, 2 लाइन केवल लिख रहे तो आपको समझा रहे हैं। जब आप कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी ना, ऐसे प्रश्न मन में कैलकुलेट करोगे। समझदार लोग समझ पा रहे होंगे कि मन में होंगे या नहीं। हमने आपको समझाया है। आप 5/8 8/5 मन में रखोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 × 5 25, 8 × 8 64, 25 64, 64 में 25 कम करोगे 39, 39 बटे कितना हो जाएगा 25, मल्टीप्लाई बाय 100, 25 को 100 से काटोगे 4 आ जाएगा, 39 को गुणा 4 में कर दो। ऐसे नहीं समझ पाते हो तो 40 का गुणा 4 में करो, 4 चौको 16, 160 आ जाएगा। अब उधर 39 था तो 4 कम कर दो, 160 में 4 कम करोगे 156। ये हम आपको वो तरीके सिखा रहे हैं जब आप मन में कैलकुलेट करना सीखोगे। लेकिन अभी हमारा लिखना बहुत जरूरी है, ये चीजें समझाना जरूरी है। आने वाले समय में आप जब भी कोई एग्जाम होगा, मैराथन क्लास लाएंगे ना, 25-25 30-30 क्वेश्चनों का सेट। जैसे अभी हम 10 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, कभी 5 पढ़ाते हैं, कभी 15 पढ़ाते हैं। आने वाले समय में जैसे परसेंटेज हमने उठाया तो परसेंटेज के 25 से 30 सवाल एक मैराथन 1 सवा घंटे में पूरा निपटा देंगे। समझ पा रहे हो ना चीजों को? एक चैप्टर उठाया जाएगा पूरा, उसके मैराथन में मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। फिर आप देखना कितने स्पीड में आप चीजों को निपटा पाएंगे। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो, ध्यान से करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है, भाई साहब एक शिष्य ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। अभी तो आदमी खतरनाक था, अब शिष्य भी आजकल खतरनाक हो रहा है। अब शिष्य खतरनाक कैसे ना हो? रील्स देख के, एआई का जमाना, रील्स और एआई, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया एप्लीकेशन, स्नैपचैट है ना, ये सब चीजें जो ये ना मार्केट में जो चल रहा है ना, ये बीमारी के घर स्टूडेंट को बर्बाद किया। अब ये स्टूडेंट बहुत खतरनाक है। शिष्य यानी स्टूडेंट 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। अभी पिछले वाले भैया महान थे, ये उनसे महान है। करना था 5/3 से गुणा, इन्होंने कर दिया 3/5 से गुणा। चलिए समझते हैं। फिलहाल में हमारा काम है मैथमेटिक्स को समझना। कह रहा गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि, त्रुटि तो भैया होगी। त्रुटि तो यहाँ पर जन्म लेने से ही हो गई कि दिन रात रील्स देख रहे हैं, दिन रात फालतू का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और इधर मल्टीप्लाई में उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, है ना। तो आप आते क्वेश्चन पर, हमने क्या कहा, ऐसे क्वेश्चनों को इससे निपटाइए। किससे? रेशियो से। 5 का गुणा 5 में करोगे 25, और 3 का गुणा 3 में करोगे 9। 25 और 9। अब देखो प्रतिशत त्रुटि कितना, ये कम है 16 कम है। किससे कम है? 25 से। मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, तो काम वही हो रहा है। पिछली बार बढ़ गया था, इस बार घट जाएगा कुछ ना कुछ। हल करो इसको, 25 से काटोगे 25 चौको 100, और 16 का गुणा 4 में करोगे तो 16 चौको 64। अब कोई 64 ऑप्शन आपको दिख रहा है? जरूर दिख रहा होगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है ना। तो शिष्य आदमी ये सब जो भी है ना, जो उल्टा सीधा गुणा कर रहे हैं, आपको रेशियो से इनको सही तरीके से निपटाना है। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। समझो, क्वेश्चन नंबर 20 को भी खुद से ट्राई करो, करने का प्रयास करो एकदम अच्छे ढंग से। लिखा हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए और भिन्न के हर में 100% की कमी की जाए। हम क्या बोलते हैं? हमेशा 100% मान के चलो। 100% मान के चलने से मान लो इसका 100x हो जाएगा, ठीक, और दूसरा भी 100% मान के चलेंगे तो 100y हो जाएगा, ठीक। और जब भी हम भाई साहब भिन्न बनाते हैं तो भिन्न में क्या करते हैं? अंश बटे हर। तो ऊपर 100x कर दोगे, नीचे 100y कर दोगे, ठीक। कुछ लोग इसको शॉर्टकट में डायरेक्ट x बटे y मान लेते हैं, वो भी सही है, लेकिन मान के हम 100 को लेकर चलेंगे, ठीक। जब भाग दोगे 100 से 100 कट जाएगा। अब देखो, कह रहे 140% की वृद्धि अंश में की गई, तो अंश भाई साहब ऊपर वाला है, इसमें वृद्धि 140% की गई, तो ये तो टोटल 240% हो जाएगा। ये तो कुछ लोगों को मन में ऊपर ही ऊपर उड़ गया होगा। अरे भाई साहब, माना 100 था, वृद्धि 140% की करो तो 100 पहले वाला और 140 से कितना हो गया? 240। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है? हर में 20% की कमी। हर को आपने 100y माना था, 20% की कमी यानी ये तो 80% होगा, ठीक है। फिर कह रहा है तो परिणामी भिन्न 12/7 हो जाती है। इक्वल का चिन्ह लगा के 12/7 कर लो। पूछा क्या गया है? कह रहा मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, x y का मान निकालना, x y का, है ना। तो बहुत ही आसान, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो, 8 से 24 उड़ा दो, 8 त्रिक 24। तो ये हो जाएगा भाई साहब 3x बटे वाई बराबर 12/7। इस 3 से इस 12 काटोगे, ऊपर 4 आ जाएगा, तो x बटे वाई बराबर 4/7। आपसे x बटे वाई का ही तो मान पूछा था। कह रहा था आपसे भिन्न क्या होगी, तो भिन्न होगी भाई साहब 4/7। कोई ऑप्शन दिख रहा है? तो 4/7 पहला ऑप्शन आपका, सॉरी 4/7 बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। पहला नहीं, बी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो चीजें कठिन है क्या? ये भी एसएससी CHSL 2023 ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन भाई साहब नहीं लाते हैं जो आपके एग्जाम में ना पूछा गया हो। हर एक लेटेस्ट का क्वेश्चन, इसी में सबसे ज्यादा मेहनत है हमारी। पढ़ाने में तो बहुत ही कम मेहनत लगती है, मेहनत सबसे ज्यादा लगती है कंटेंट को इकट्ठा करने में, कंटेंट को सिलेक्ट करने में, और आपको सरल तरीके से चीजें पढ़ाने में, कि क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप के बन रहे हैं और हम आप तक किस तरीके से अच्छे तरीके से पहुंचा सकें। यानी पूछा क्या गया था, यदि किसी भिन्न के अंश में 140, जब भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन हो, संख्याओं वाला, तो हमने कहा 100 मान के चलो।
तो 140% की वृद्धि करोगे तो 240 हो जाएगा, 80% की 20% की कमी करोगे तो बचेगा तो 80 ना, कमी 20 की कर रहे हो तो बचेगा 80, बचे वाला आपको ध्यान देना। इसको कैलकुलेट करके 4/7 यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर चीजें अच्छी लगी हो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जितना हो सके मित्रों में शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन मेरे को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल मैं आज की वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, जाने की मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।